हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू, वेलकम बैक ऑन सी क्रैकर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड ओएसआई मॉडल। ये वीडियो जो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहेगी। हम डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इस कंप्लीट पार्ट्स को आपको देखना है, जिससे क्या है आप एमसीक्यू ईजिली सॉल्व कर पाओगे। और इस जो सेक्शन से हैं 2 से 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो या फिर पंजाब गवर्नमेंट्स के लिए दे रहे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन है क्या। डाटा कम्युनिकेशन को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई 2 पर्सन है यहाँ पे, ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी 2 पर्सन है, इनको आपस में क्या है बातचीत करनी है। वो बातचीत किसके थ्रू हो रही है? फ़ोन के थ्रू हो रही है, या फिर आपस में एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सारा क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है उन दोनों के बीच में। किसके थ्रू हो रहा है? फ़ोन के थ्रू हो रहा है, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू, या फिर वॉइस कॉल के थ्रू। वो सारा जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, वो आपका डाटा हो गया। और जो उनमें बात हो रही है वो आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा का कम्युनिकेशन रहता है। एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वाया फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। यहाँ पे क्या है, दो कंप्यूटर जो है आपस में क्या है डाटा को एक्सचेंज करते हैं। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ये डाटा को आपस में एक्सचेंज करते हैं। कुछ ट्रांसमिशन मीडिया लगे हुए रहते हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आपस में जब वो ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू बात करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन 2 तरह से हो सकता है, एक तो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू, एक एनालॉग सिग्नल के थ्रू। डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकली आपका डाटा जो है ट्रैवल कर रहा है 0-1 की फॉर्म के अंदर, उसको हम डिजिटल सिग्नल्स कहते हैं। डिजिटल सिग्नल जो है दिखने में कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। और एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल है आपका टेलीफोन। टेलीफोन के अंदर क्या है, रेडियो वेव्स आती हैं, ठीक है। जब भी आपको सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता है, वहाँ पे रेडियो वेव का एनालॉग सिग्नल होता है। तो एनालॉग सिग्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहता है, वेव्स की फॉर्म में। तो इससे हम समझते हैं ये हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। इसको कोई मैसेज सेंड करना है तो किसके थ्रू करेगा? कुछ प्रोटोकॉल्स के। सपोज ये ईमेल सेंड कर रहा है, ईमेल के लिए हमने कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ा था? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोई मैसेज सेंड कर रहा है किसी प्रोटोकॉल के थ्रू। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस जो हैं बनाई गई हैं डाटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम क्या यूज़ हो रहा है हमारा? ईमेल, इंटरनेट के थ्रू। उसके बाद कुछ कम्युनिकेशन चैनल के बारे में बात करते हैं कि कम्युनिकेशन किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है हमारा, ठीक है। तो 3 टाइप्स होती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड यहाँ पे आना था आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो 3rd टाइप है फुल डुप्लेक्स, तो इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे फुल डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। 1 वे कम्युनिकेशन से यहाँ पे क्या मीनिंग है कि एक बंदा एक टाइम पे एक तरफ से ही जो है बोल सकता है। सपोज यहाँ पे कोई 2 पर्सन है, ठीक है। ये है एक सेंडर और ये है रिसीवर। यहाँ पे क्या है, सेंडर एक टाइम पे बोल सकता है, तब तक रिसीवर नहीं बोल सकता है। जब सेंडर ने अपनी बात कंप्लीट की तो रिसीवर बोल सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक वे में ही कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे रिसीवर, यूँ समझ लो कि यहाँ पे रिसीवर का कोई काम ही नहीं है उसको बोलने का, ठीक है। वो सेंडर क्या है, जो भी डाटा सेंड करता है रिसीवर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या रहती हैं? रेडियो हो गया हमारा, टीवी हो गया, कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड कैसे इसकी एग्जांपल है? सपोज आप कोई भी इनपुट दे रहे हो अपने पीसी को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कीबोर्ड क्या है, सिर्फ सेंड कर रहा है इनपुट। क्या कीबोर्ड को बदले में कुछ मिल रहा है? कीबोर्ड को तो कुछ नहीं मिल रहा ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं 1 वे कम्युनिकेशन, ठीक है। डाटा फ्लो जो करता है एक ही डायरेक्शन के अंदर करता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन होता है। 2 वे कम्युनिकेशन कैसे होता है? एक सेंडर और एक रिसीवर है। सपोज यहाँ पे कोई ए और बी पर्सन है, ठीक है। ये दोनों आपस में बात तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि यहाँ पे एक बंदा एक टाइम पे, एक ही बंदा जो है बोल सकता है और दूसरा सिर्फ सुन सकता है। तो इसकी एग्जांपल आपने वॉकी टॉकी सुना होगा, जो भी आर्मी वाले हो। वॉकी टॉकी में क्या है, एक बंदा एक टाइम पे बोल सकता था, जब उसकी बात कंप्लीट हो जाती थी तब उसमें दूसरा पर्सन जो है बोलता था। आपने सुना होगा जब एक दूसरे से वो बात कर रहे होते हैं तो वो बीच में बोलते हैं ओवर, ठीक है। ओवर का मतलब क्या है कि उसकी बात एक तरफ से खत्म हो चुकी है, अब दूसरा बंदा उसमें बात कर सकता है। तो ये होता है 2 वे कम्युनिकेशन, बट एक टाइम पे दोनों बंदे जो हैं एक साथ पे
बात नहीं कर पाते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है। इसकी एग्जांपल वॉकी टॉकी है, बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम पे ये बात नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये भी टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन कैसे, यहाँ पे भी एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, एक टाइम पे हम बोल भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं, और सामने वाला भी क्या है, बोल भी पाता है और सुन भी पाता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। सेम टाइम पे जो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन, वो होता है फुल डुप्लेक्स। सेम टाइम पे टू वे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, बट क्या है, सॉरी, टू वे कम्युनिकेशन तो हो रहा है बट सेम टाइम पे नहीं हो रहा है, वो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है। तो ये थी कम्युनिकेशन चैनल्स। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडिया टू टाइप का होता है। कम्युनिकेशन मीडियम से यहाँ पे क्या मतलब है कि माध्यम, आप किस माध्यम से जो है एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। अगर एक बंदा दूसरे से बात कर रहा है फ़ोन के थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पे फ़ोन क्या है, उसका माध्यम है बात करने का। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन मीडिया रहते हैं, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया आपका क्या होता है, वायर्ड मीडिया, जिससे क्या है, आप वायर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हो एक दूसरे से, ठीक है। पहले टेलीफोन जो लाइन रहती थी वो क्या थी, आपका गाइडेड मीडिया थी। कैसे, बैक एंड से क्या है, एक वायर आ रही होती थी आपके घर में, ठीक है, तो वायर के थ्रू क्या आप कम्युनिकेशन कर पाते थे। बट आज के टाइम में अगर देखा जाए, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कोई वायर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो था आपका गाइडेड मीडिया, जिसमें आपके वायर के थ्रू बातचीत होती थी, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, वायरलेस मीडिया होता है। जो भी आप आज के टाइम में रेडियो वेव्स के थ्रू, माइक्रोवेव्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन कर पाते हो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, वो सारा आपका अनगाइडेड मीडिया है, ठीक है। इसको वायर्ड मीडिया भी कहते हैं और अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस मीडिया भी कहते हैं। गाइडेड मीडिया फर्दर 3 टाइप्स का होता है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिक फाइबर केबल। ये 3 तरह की केबल्स जो हैं गाइडेड मीडिया के अंदर यूज़ की जाती हैं। गाइडेड मीडिया क्यों, इसमें केबल्स क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ये एक वायर्ड मीडिया है, वायर्ड के थ्रू इसमें कम्युनिकेशन होता है। अनगाइडेड मीडिया में भी 3 तरह से जो है आप कम्युनिकेशन कर पाते हो, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड, ठीक है, आप इंफ्रारेड, ठीक है। ये तीनों क्या है, आपकी अनगाइडेड मीडिया की टाइप्स हैं। जैसे आपका वाईफाई हो गया, ये भी क्या है, अनगाइडेड मीडिया है। तो आगे इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं और इसको हम बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। बाउंडेड मीडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बाउंडेशंस लगी हुई रहती हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, जिसमें क्या हम वायर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मीडियम को हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या होता है, 2 केबल्स होती हैं, 2 तारें जो हैं ट्विस्टेड, आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट की हुई रहती हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दोनों वायर्स क्या हैं, ट्विस्ट की हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इनका जो स्पीड का नेटवर्क स्पीड है इनकी, वो 10 Mbps ही जो है आपको डाटा सेंड करने के लिए स्पीड जो है प्रोवाइड करती हैं। यूज़ फॉर स्मॉल डिस्टेंस, ये केबल्स कहाँ पे यूज़ की जाती है, जहाँ पे आपको छोटे से एरिया के अंदर कम्युनिकेशन करवाना है, वहाँ पे इन केबल्स का यूज़ किया जाता है। लो बैंडविड्थ, इनकी बैंडविड्थ भी लो होती है। बैंडविड्थ को भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या होती है बैंडविड्थ। एग्जाम्पल क्या है इसकी, लैन केबल, टेलीफोन और यूएसबी। यूएसबी जो भी आज के टाइम में आप अपने घर में यूज़ करते हो, आपका चार्जर हो गया, ठीक है। तो ये सारी केबल्स जो होती हैं हमारी कौन सी होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में यहाँ पे एक, सबसे पहले एक कंडक्टर होता है, 2 वायर्स होती हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर की, ठीक है। कंडक्टर होता है, फिर इंसुलेटर होता है। एक वायर को हम कंडक्टर बोलते हैं, दूसरे को हम इंसुलेटर बोलते हैं, और इनको क्या है, एक जैकेट पहनाई जाती है। जैकेट जो आपके वायर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि जैसे आप किसी भी वायर को अटैच कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है, आपको करंट ना हो, करंट ना लग जाए, ठीक है। उसके लिए क्या है, केबल के ऊपर एक जैकेट डाली जाती है। तो ये है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इसको लैन केबल इसीलिए कहा जाता है, जब भी आपका लैन नेटवर्क बनाया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क जब क्रिएट किया जाता है, तो वैसे नेटवर्क के अंदर क्या है, इस केबल्स का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब तो इसका यूज़ जो है बहुत कम हो गया है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल क्या है, इसकी बैंडविड्थ जो है हाई रहती है। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ एक समय में कितना डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है, इसे मापने की विधि को हम बैंडविड्थ कहते हैं। जितना बैंडविड्थ ज़्यादा होगा उतना ही डाटा ज़्यादा फ्लो करेगा। तो मैंने ये हिंदी में इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जो कंप्यूटर की टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में समझने में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है हिंदी के अंदर, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो कि बैंडविड्थ क्या होती है।
स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र 100 Mbps। यहाँ पे डाटा जो है ट्रांसफ़र होता है वो 100 Mbps की स्पीड से होता है। इसकी एग्जांपल क्या है, टीवी केबल। जो भी आपकी टीवी केबल आपने देखी होगी कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। ये आपकी कोएक्सियल केबल होती हैं, इसमें डाटा की स्पीड भी थोड़ी हाई रहती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक इंसुलेटर लगा होता है, ठीक है। ये वायर के नीचे है, ये इसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ ये जो है अंदर का इसका फॉर्मेट है कि कैसे होती है। यहाँ पे एक इंसुलेटर होता है और यहाँ पे आउटर कंडक्टर शील्ड होती है। ये सारी क्यों बनाई जाती हैं, केबल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हमारी केबल जो है क्रैक ना हो जाए इजीली। इंसुलेटर रहता है, फिर आपका होता है प्लास्टिक कवर। तो कुछ कवर्स जो रहते हैं, इनके ये नेम यहाँ पे इस इमेज के ऊपर दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ के याद रख सकते हो। ये है हमारी कोएक्सियल केबल। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है बेस्ड होती है लाइट के ऊपर, ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल सकते हैं, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाती हूँ इसको। फाइबर ऑप्टिकल केबल कुछ इस तरह से होती हैं देखने में। इसमें कुछ जो है छोटी छोटी फाइबर्स रहती हैं, ठीक है। इन फाइबर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसे कि आप क्या करते हो, कई बार डेकोरेशन के अंदर क्या है, कुछ ऐसी केबल्स को यूज़ करते हो जिसमें क्या है लाइट्स आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपको लाइट्स दिखाई देती हैं। अगर आप उन केबल को स्विच में लगाते हो तो वहाँ पे लाइट्स जो हैं छोटी छोटी दिखाई देती हैं, कुछ अलग अलग कलर्स की, ठीक है। तो वो होती हैं हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है कि बेस्ड होती हैं लाइट पे। इनकी बैंडविड्थ जो होती है हाई होती है। जब डाटा इनमें फ्लो करता है तो वो हाई करता है, बहुत सारा डाटा एक टाइम पे जो है फ्लो करता है इनमें। स्पीड जो होती है 100 Gbps होती है। अब क्या है, इन केबल्स की स्पीड भी बढ़ गई है 100 Gbps, ठीक है। एक टाइम पे 100 Gbps डाटा जो है ये फ्लो करवाती हैं अपने अंदर। यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इनको क्या है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। इनको इंटरनेट के लिए भी यूज़ किया जाता था पहले। 90% इंटरनेट रन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर केबल। आज के टाइम पे भी क्या है, समुंदर के अंदर क्या है, केबल्स बिछाई गई हैं इंटरनेट को चलाने के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कोर दी होती है, ये वाली होती है हमारी कोर्स, ठीक है। उनके ऊपर एक क्लैडिंग की जाती है, क्लैडिंग एक परत चढ़ाई जाती है, फिर उनके ऊपर एक कोटिंग की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। कोटेड से उनको शील्ड किया जाता है। फिर होती है स्ट्रेंथ मेंबर, यहाँ पे इनका स्ट्रेंथ मेंबर होता है, ये भी क्या है, इसके ऊपर परत होती है। उसके बाद होती है आउटर जैकेट। आउटर जैकेट जो होती है ये हमारी आउटर जैकेट है इन केबल्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ अलग अलग तरीके की जैकेट्स डाली जाती हैं केबल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये केबल्स जो हैं टूट ना जाएं, कहीं से क्रैक ना हो जाएं। जब इन केबल्स को समुद्र के अंदर बिछाया जाता है तो ये केबल्स ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे काम नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी केबल्स जो हैं क्रैक भी हो जाती हैं, ठीक है, पानी की वजह से, धूप की वजह से। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप हमारा कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा है, अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया से आप समझ सकते हो जो हमारा वायर के थ्रू जो मीडिया यूज़ नहीं होता है, जैसे कि वह माध्यम जिसमें वायर की जगह रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे केबल्स का कोई काम नहीं रहता, हमारा वायरलेस मीडिया ही गाइडेड मीडिया होता है। डाटा ट्रांसफ़र थ्रू सिग्नल, यहाँ पे क्या है, डाटा अगर पहले क्या है गाइडेड मीडिया में आप डाटा को ट्रांसफ़र किससे कर रहे थे, डाटा वहाँ पे केबल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा था, और यहाँ पे क्या है सिग्नल्स के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डाटा कौन से सिग्नल्स के थ्रू जो है आपका ट्रांसफ़र होता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प करती हैं। इसमें एग्जांपल है इसकी टाइप्स हैं लाइक रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। ये जो मीडिया है वो अनटचेबल होता है। अनटचेबल का मतलब इनटेंजिबल भी बोल सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये मीडिया क्या है आपका इनटेंजिबल मीडिया भी होता है। तो फर्स्ट टाइप है इसकी अनगाइडेड मीडिया की रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या है, ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये वेव्स जो हैं 360 डिग्री पे मूव करती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। वे इन वेव की शेप जो है ऐसे होती है, इसीलिए इनको ओमनी डायरेक्शनल कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में रेडियो फ्रिक्वेंसी किसे कहा जाता है, तो रेडियो वेव्स को ही रेडियो फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। मल्टीकास्ट नेटवर्क जो है ये प्रोवाइड करती है, जब भेजने वाला एक हो और उसे इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे हों तो उसको बोलते हैं मल्टीकास्ट नेटवर्क, ठीक है। इनकी वेवलेंथ जो होती है वो 100 किलोमीटर तक जो ये है डाटा को सेंड कर पाती हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं कर पाती है, ये 100 किलोमीटर तक ही कर सकती हैं। सपोज़ एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर है या उससे कम भी है, तो वहाँ पे रेडियो वेव्स जो हैं हमें
जो है कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। फ्रिक्वेंसी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 3 kHz टू 4 GHz, ठीक है, इतनी होती है इसकी फ्रिक्वेंसी। ये सिक्योर नहीं है, ठीक है, ये रेडियो वेव सिक्योर क्यों नहीं है, यहाँ पे जो है डाटा क्या चोरी या डाटा का लॉस होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए रेडियो वेव आपकी सिक्योर नहीं है। इसकी एग्जांपल है सेलुलर फ़ोन, टीवी, मोबाइल फ़ोन एंड जियो फेंसिंग, ठीक है। जियो फेंसिंग और जो भी आपकी मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी हैं, वाईफाई हैं, इनको हम एक अलग से वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जो टॉपिक्स आज के टाइम पे क्या है, PSSB आपके बाकी एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें जो है ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सिलेबस के अंदर, तो इनको क्या है हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसकी एग्जांपल है सेलुलर फ़ोन, जो भी हमें सेलुलर फ़ोन पे, जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन पे, टीवी पे हमें जो नेटवर्क मिलता है वो रेडियो वेव्स के थ्रू मिलता है, ठीक है, वहाँ पे कोई केबल्स नहीं लगी होती हैं। नेक्स्ट टाइप है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होता है, वो ओमनी डायरेक्शनल थी आपकी रेडियो वेव, ये होती है यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे एक टावर लगा होता है और एक यहाँ पे टावर है, आपस में जो है सीधा डायरेक्शन, सीधा जो इनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, सीधी तरंगे आ रही हैं। अब यहाँ पे इस तरह से तरंगे नहीं आ रही हैं, यहाँ पे क्या है सीधी तरंगे जहाँ पे आ रही हैं उनको हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे माइक्रोवेव्स, जो हमें क्या है सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी स्पीड जो है वो हाई रहती है, फ्रिक्वेंसी क्या है इनकी 1 GHz टू 300 GHz तक इनकी फ्रिक्वेंसी रहती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, ये क्या है बहुत दूरी तक जो है डाटा को सेंड करने के लिए हेल्प करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है इनका। स्ट्रेट लाइन पाथ, अब स्ट्रेट लाइन पाथ से यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने बताया था कि दो टावर लगे हुए हैं, उन वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक सीधी लाइन के थ्रू कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है जो आपका डायरेक्शन है वो इस तरह से नहीं होती है, वो सीधी होती हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर होती हैं। 2 ब्रांचेज इन किलोमीटर्स विद ईच अदर, 2 ब्रांचेज हैं जो किलोमीटर्स के अंदर हैं, तो वो क्या है एक दूसरे से कम्युनिकेट उनको करना है, तो वो माइक्रोवेव जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनके थ्रू ही वो कर सकती हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, मोबाइल फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन एंड रडार। रडार क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या है जो भी आपकी स्पेस के अंदर जो भेजे जाते हैं, आपके विमान भेजे जाते हैं, उनको क्या है चेक करने के लिए रडार यूज़ किया जाता है। तो रडार भी कौन सी माइक्रोवेव सिग्नल्स को यूज़ करता है। ये सिक्योर लेस हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है सिक्योरिटी इनकी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे डाटा कभी भी चोरी हो सकता है आपका। तो नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होती है, ये शॉर्टेज रेंज कम्युनिकेशन है। शॉर्टेज रेंज का मतलब क्या है, थोड़ी ही दूरी के अंदर जब हमें कम्युनिकेशन करवाना है एक दूसरे से, तो वहाँ पे इंफ्रारेड जो है सिग्नल्स आपके काम करते हैं। ये यूनी डायरेक्शन होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था रेडियो वेव्स जो होते हैं ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा है माइक्रोवेव, वो यूनी डायरेक्शन होते हैं, और ये भी क्या है आपके यूनी डायरेक्शंस होते हैं। इसमें भी बातचीत जो है दोनों दिशा में की जा सकती है एक समय पर, बट एक समय पर नहीं की जा सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे आपका हाफ डुप्लेक्स काम कर रहा है। हाफ डुप्लेक्स में क्या था, बातचीत तो हो रही है दोनों तरफ से, पर एक टाइम पे एक ही बंदा बात कर सकता है। तो इंफ्रारेड में भी क्या है यूनि डायरेक्शन है, बट टाइम जो है अलग अलग होता है बात करने का। अगर एक बोल रहा है तो दूसरा सुनेगा, दूसरा बोल रहा है तो पहला आपका चुप, पहला जो है बोलेगा, ठीक है। वेवलेंथ जो है 1 मिलीमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। इसकी जो वेव्स हैं वो 1 मिलीमीटर तक ही जा सकती हैं, ठीक है। सिग्नल्स जो हैं इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है 300 GHz टू 400 GHz, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। सिक्योरिटी हाई क्यों है, क्योंकि ये जो है थोड़े ही एरिया के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आप कम्युनिकेशन करवाते हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी कम इसलिए रहती है कि वहाँ पे डाटा चोरी होने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। इसके एग्जांपल क्या है, टीवी रिमोट। अगर आप टीवी का रिमोट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप टीवी के सामने बैठ के कुछ भी टीवी में ऑन कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है इंफ्रारेड वेव्स जो है आपकी काम करती है। इंफ्रारेड सिग्नल्स आपको मिल रहे होते हैं, जो आपने छोटे से सेल डाले होते हैं उसमें बैटरी ना, वो इंफ्रारेड सिग्नल्स को क्या है कैच करते हैं। तो अगर आपके और आपके टीवी के बीच में कोई दीवार या फिर कुछ ऐसी ठोस चीज़ रख दी जाए, कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो ये वेव्स जो हैं उनको पार नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी टीवी के और अपनी रिमोट के बीच में अगर कोई कपड़ा भी लगा दिया ना, तब भी क्या है ये वेव्स जो हैं काम नहीं करती हैं, आपका टीवी के रिमोट जो है वर्क नहीं कर पाता है। इस तरह से कुछ इमेज में आप देख सकते हो, इंफ्रारेड जो वेव्स हैं वो यहाँ पे काम करती हैं।
और इसकी कुछ एग्जांपल और भी हैं, वायरलेस, ठीक है, वायरलेस स्पीकर भी आपका इसकी एग्जांपल है। जो वायरलेस स्पीकर्स आपके आते हैं वहाँ पे भी क्या है, आपको ब्लूटूथ का कनेक्शन चाहिए होता है। ब्लूटूथ जो है बेसिकली इंफ्रारेड पे ही काम करता है, जो थोड़े ही एरिया में कम्युनिकेशन करवाता है। जब आप ब्लूटूथ को क्या है ऑन करते हो तो क्या आप एक सिटी में होते हो और दूसरी सिटी में आप बैठे हो तो वहाँ पे ब्लूटूथ का कम्युनिकेशन हो पाता है? बिल्कुल नहीं हो पाता। ब्लूटूथ का कम्युनिकेशन जो है थोड़े ही एरिया के अंदर हो पाता है, ठीक है। स्टीरियो भी इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर शेयरिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, डिवाइसेस, जो भी आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर को अगर हमने कनेक्ट करना है, कनेक्ट का मतलब क्या है, आपस में जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे दो कंप्यूटर हैं या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनको आपस में जोड़ना है तो उनको जोड़ने को क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। उनको जोड़ने के बाद क्या होता है, डाटा को वो शेयर कर पाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये इसको डाटा भेज सकता है, ये इसको भेज सकता है, ये इसको भेज सकता है, ठीक है। तो ये होती है रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। हिंदी के अंदर भी इसकी जो है डेफिनेशन दी हुई है वो आप पढ़ लेना। फर्स्ट नेटवर्क जो है, फर्स्ट नेटवर्क जो बनाया गया था कंप्यूटर नेटवर्क, वो था अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो यूएस डिपार्टमेंट ने यूएस का जो डिफेंस का डिपार्टमेंट है उसने अपने एफर्ट से बनाया था इसको, ठीक है। अर्पानेट के अंदर क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ उस डिपार्टमेंट में ही यूज़ किया जाता था, बट इसको फिर बाद में क्या सोचा गया कि इस अर्पानेट को क्या है, पब्लिक कर दिया जाए, ठीक है। अर्पानेट को पब्लिक जब किया गया था तो TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया था, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको डेवलप किसने किया था, विनीत सर्फ ने 1969 के अंदर इसको डेवलप किया था। नेटवर्क की टाइप्स क्या होती हैं वो देख लेते हैं। लैन मैन वैन, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लैन मैन वैन, इसकी फुल फॉर्म भी पता होगी। कई बच्चों ने तो ये भी सुना होगा लैन मैन वैन पैन कैन, इतने सारे जो नेटवर्क्स होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं लैन की। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितना भी आपका लोकल एरिया है, जो आसपास का एरिया है, उसी में इस नेटवर्क को आप बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ऐसा नेटवर्क जो आप बहुत ही कम एरिया के अंदर यूज़ कर रहे हो उसी को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इस स्मॉल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं इसको। 100 किलोमीटर तक इस नेटवर्क को आप सिर्फ बना सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। नेटवर्क डिवाइसेस जो इसमें यूज़ होते हैं, हब, स्विच, वाईफाई और एथरनेट केबल। नेटवर्क डिवाइसेस यहाँ पे क्या होते हैं, जो इन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। कुछ नेटवर्क डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं, ये भी हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये कनेक्ट होते हैं आपस में। इनकी स्पीड भी जो हाई रहती है। स्पीड हाई क्यों रहती है, अगर मान लो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कोई भी नेटवर्क बना रहे हो, एक यहाँ पे कंप्यूटर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो क्या ये डाटा जब इनके अंदर ट्रांसफ़र होगा आपस में, ठीक है, ये डाटा को शेयर करेंगे, तो क्या ये स्पीड इनकी स्लो होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल पास पास पड़े हैं, इसलिए इनकी स्पीड जो है वो हाई रहती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, बिल्डिंग के अंदर आप लैन को बना सकते हो, लैन नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो। एक ही बिल्डिंग में आप रह रहे हो, सपोज आपके घर में एक कंप्यूटर है, एक सामने वाले के घर में कंप्यूटर है, एक तीसरा किसी और के घर में कंप्यूटर है, इनको आपस में कनेक्ट करवाना है तो आप लैन नेटवर्क को यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो वायर के थ्रू होता है, यहाँ पे वायरलेस नहीं होता है। वायरलेस नहीं हो रहा है तो मतलब यहाँ पे इंटरनेट की बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन होता है वो वायर के थ्रू होता है। बैंडविड्थ हाई रहती है। बैंडविड्थ का मतलब मैंने पहले भी बताया था। बैंडविड्थ क्या होता है, एक समय पे कितना डाटा एक जगह से अब दूसरी जगह भेजा गया है उसको मापने की विधि को हम बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। जितना बैंडविड्थ ज़्यादा होगा उतना ही डाटा ज़्यादा फ्लो करेगा। ये है आपका लैन, ठीक है। मैंने बताया था कुछ नेटवर्क डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं जो आपके कंप्यूटर को, प्रिंटर को, सबको क्या आपस में कनेक्ट करके रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए लैन के अंदर कौन से डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है नेटवर्क को, तो वो है हब और स्विचेस यूज़ किए जाते हैं मेनली, ठीक है। अब बैंडविड्थ के बारे में कुछ इस इमेज से देखते हैं। बैंडविड्थ के अंदर क्या है, यहाँ पे 2 पाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटर आ रहा है दोनों पाइप से। ये पाइप क्या है, इसमें क्या है, वाटर जो है इसकी लो बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ का मतलब इसकी विड्थ, इसकी जो जैसे ये होती है ना विड्थ इसकी, ठीक है, विड्थ जो है इसकी कम है और इसकी क्या है, हाई बैंडविड्थ है। यहाँ पे क्या लग रहा होगा आपको कि पानी ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे पानी कम आ रहा है। पानी की स्पीड तो यहाँ पे सेम रहेगी, बट क्या है जो पानी का फ्लो होगा,
पानी के चलने का वे जो होगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो यही होता है बैंडविड्थ। कई बच्चे जो है बैंडविड्थ को ही स्पीड समझ लेते हैं, बैंडविड्थ और स्पीड जो है बहुत डिफरेंट होती हैं। स्पीड तो यहाँ पे सेम रहती है डाटा की, बट डाटा जो फ्लो करता है ना वो जो है हाई करता है, हाईली डाटा जो है यहाँ पे आपका ट्रैवल हो रहा होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मैन की। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। मैन भी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सिटी टू सिटी कनेक्शन बनाने के लिए। सिटी टू सिटी का मतलब क्या है? एक शहर से अगर आपको दूसरे शहर में कनेक्शन बनाना है, एक दूसरे से डाटा को शेयर करने के लिए, सोर्स को शेयर करने के लिए, तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैन। अगर आपको सिंपल फॉर्मेट में याद रखना है तो लैन जो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो बहुत ही कम डिस्टेंस के अंदर उस नेटवर्क को बनाया जाता है, एक बिल्डिंग टू दूसरी बिल्डिंग, ठीक है, या एक घर से दूसरे घर तक। बट मैन जो होता है सिटी टू सिटी कनेक्शन भी होता है, ठीक है, ये भी वायर्ड के थ्रू होता है। यहाँ पे जो नेटवर्क डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं वो मॉडम और वायर केबल रहती है, ठीक है। यहाँ पे केबल को ही वायर कहा गया है, तो वायर केबल जो और मॉडम जो है यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस रहते हैं। इनकी स्पीड जो होती है वो मीडियम होती है, 155 Mbps इसकी स्पीड होती है। बैंडविड्थ जो है वो भी लेस होती है, ठीक है। जो डाटा फ्लो कर रहा होता है ना ऐसे, ठीक है, जो डाटा फ्लो कर रहा होता है वो भी लेस कर रहा होता है, कम डाटा जो है उसमें फ्लो कर रहा होता है। तो ये है मैन। ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई स्कूल है, ये भी कोई किसी का घर है, ये बिल्डिंग्स हैं, ये ठीक है, ये दूसरी सिटी में बिल्डिंग है, ये किसी दूसरी सिटी में बिल्डिंग है, ये अलग अलग सिटी में कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो इन बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए आप मैन नेटवर्क का यूज़ करते हो, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद थर्ड टाइप है वैन। वैन क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें जो नेटवर्किंग डिवाइसेस रहते हैं वो कौन से हैं? ऑप्टिक वायर्स एंड माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट, यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस रहते हैं। स्पीड भी इसकी क्या है? लो होती है। किसके मुकाबले? मैन और लैन के थ्रू इसकी स्पीड जो है कम रहती है। क्यों स्पीड कम रहती है? क्योंकि ये जो है वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया के अंदर इस नेटवर्क को फैलाया जाता है। जब बहुत बड़े एरिया के अंदर इस नेटवर्क को फैलाया जाएगा तो वहाँ पे क्या है? डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए जो है स्पीड उसकी कम हो जाएगी। स्टेट टू नेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ये कनेक्शन बना सकते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं हम? अब ये तो है नहीं कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर कनेक्शन बनाना है तो वहाँ पे आप केबल्स का यूज़ करोगे, इतनी लंबी केबल्स तो आप नहीं बिछा सकते ना। तो यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए वैन के अंदर कनेक्शन बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है तो इंटरनेट का। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क जो डिवाइसेस हैं और काम नहीं करते हैं, माइक्रोवेव्स जो होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, वही यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा वैन। वैन की लो बैंडविड्थ होती है। यहाँ पे डाटा, अब देखिए अगर डाटा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, कितनी किलोमीटर्स में वो डाटा जो है ट्रैवल करेगा। जब वो डाटा जो है इतनी लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगा तो वहाँ पे क्या है? उसकी बैंडविड्थ जो है लो हो जाएगी, डाटा फ्लो जो है उसका वो जो है धीरे धीरे होगा। एग्जाम्पल है इसकी इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो है आप ये कनेक्टिविटी बना सकते हो। सिक्योर भी नहीं है। सिक्योर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप लैन के अंदर डाटा को सेंड कर रहे हो तो वो क्या है? थोड़ी ही जगह के अंदर है और जल्दी जल्दी डाटा जो है सेंड भी हो रहा है वहाँ पे। मैन के अंदर भी है बट वो वहाँ पे भी लेस सिक्योरिटी है और यहाँ पे तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप इंटरनेट से कोई भी डाटा कहीं पे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो डाटा चोरी होने का, डाटा लॉस होने का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है डर रहता है, इसीलिए ये सिक्योर नहीं है। ये है वाइड एरिया। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस कर लिया। जो भी इसकी फर्दर टर्म्स रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। स्टे ट्यून। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. Don't forget to press the bell icon for latest video notification. Thank you so much for watching this video.